हवा में एक अजीब सी बिजली सी थी। नियॉन साइंस भिन्न भिन्न रहे थे। मेमोरीज बॉट एंड सोल्ड। ये कोई नॉर्मल नाइट मार्केट नहीं था। ये था यादों का सौदा, द मेमोरी बाजार। स्टॉल्स चमचमाती लाइट से भरे हुए थे। हर एक में एक पल कैद था। लॉफ्टर, टीयर्स, फियर, सब बिक रहा था। अन्य भीड़ वाली गलियों से गुजार रही थी। चेहरे यंग और ओल्ड ग्लोइंग ऑर्ब्स से रोशन थे जिनमें मेमोरीज थी। कुछ मुस्कुरा रहे थे खुश वक्त याद करके, दूसरे मुंह बनाए हुए थे पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भुलाकर। हवा में 1000 जिंदगियों की एनर्जी थी, बॉट एंड सोल्ड। ये जगह अन्य को फैसिनेटे करती थी, लेकिन यूस अंदर से डराती भी थी। किसी मेमोरी जैसी पर्सनल चीज को सरेंडर करने का सोचना गलत लगता था, और फिर भी वो यहां थी, डील करने वाली थी। अन्या अपने हाथ में एक छोटा सा डल पर्ल पकड़े हुए थी। इसमें उसकी सबसे प्यारी मेमोरी थी उसकी दाढ़ी का लॉफ्टर एक गर्म समर नाइट में, जस्मिन के फूलों की खुशबू, उसकी दाढ़ी का पुराना गाना हम करना। उसकी दाढ़ी अब नहीं रही थी, टाइम के साथ खो गई थी। ये मेमोरी, ये छोटा सा पर्ल, बस यही बचा था। लेकिन मजबूरी अन्या को खाइए जा रही थी। उसका फैमिली स्ट्रगल कर रहा था। इस मेमोरी को सेल करने का पैसा सब कुछ बदल सकता था। अन्या एक स्टॉल के पास गई जो वाइब्रेंट पल्सिंग ऑर्ब से भरा हुआ था। वेंडर, एक औरत जिसकी आंखें टाइम जितनी पुरानी थी, नोइंगली मुस्कुराए। एक प्रीशियस मेमोरी है तुम्हारे पास चाइल्ड, जिसको आसानी से पार्ट विद नहीं किया जा सकता। अन्या का गला टाइट हो गया। वो सर हिलाए, बोल नहीं पाई। वेंडर ने हाथ बढ़ाया। अन्या हिचकिचाई। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने पर्ल औरत की हथेली पर रख दिया। वेंडर ने अपनी कलाई घुमाकर मेमोरी को पर्ल से एक शिमरिंग ऑर्ब में ट्रांसफर कर दिया। ऑर्ब पल्स किया, फिर एक सॉफ्ट ग्लो में सेटल हो गया। अन्या के चेस्ट में एक झटका लगा, एक वॉइड जहां मेमोरी हुआ करती थी। पैसा ट्रांसफर हो गया। अन्या अब अमीर थी, लेकिन किस कीमत पर? वो बाजार से चली गई। नियॉन लाइट्स ब्लर हो रहे थे क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शहर जो कभी फेमिलियर था, अब कोल्ड और हॉलो लग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। एम्प्टीनेस बाकी रही। अन्या ने अपनी दाढ़ी की हंसी, जस्मिन की खुशबू, गाने की मेलोडी याद करने की कोशिश की, लेकिन वो सब चला गया था। एक हॉलो वेचे से रिप्लेस हो गया था। अन्या के आसपास की दुनिया मेमोरी बाजार को अपनाती रही। ये नई करेंसी थी, नई एडिक्शन थी, लेकिन किस कीमत पर? अन्या देखती रही जैसे लोग अपनी जिंदगी को पीस बाय पीस हैप्पीनेस के फ्लीटिंग मोमेंट्स के लिए, पेन से टेम्परेरी रिलीफ के लिए ट्रेड करते रहे। उसने उनकी आंखों में एम्प्टीनेस देखी, वही एम्प्टीनेस जो वो हर दिन महसूस करती थी। वो घोस्ट की तरह थे, अपनी ही जिंदगी में हॉन्ट कर रहे थे। उनका पास्ट हाईएस्ट बिडर को बेच दिया गया था। अन्या को एहसास हुआ, एक चिलिंग सर्टेनिटी के साथ, कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। मेमोरीज एक बार